मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। पहला के अंतर्गत तो टोटल 6 सवाल दिया गया और ये 6 के 6 सवाल आज आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल पिछले 2-3 सालों से आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। कोई भी शिफ्ट उठाकर देखिए, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, 2026 का, 2025 का, 2024 का, 23 का, ऐसा किसी ना किसी एक शिफ्ट में ऐसा सवाल आपको देखने को जरूर मिलता है। तो सवाल क्या है दूसरा का 2.2 के पहला कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें शॉर्टकट में बताने का मतलब यही है कि जैसे सवाल यहाँ पर दिया गया है तो इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के संबंध जांच करना है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो यदि आप लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको ये 2 पॉइंट जानकारी होना चाहिए कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। ये आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि x² -2x - 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य का 2 गो होता है, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। तो ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में या 9th क्लास में। बचपन को छोड़िए ना, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि ऐसी 2 संख्याओं को सोचना पड़ता है जिसको गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी 2 गो संख्या कौन कौन है जिसको जोड़ने पर 2 और गुणा करने पर 8 होना चाहिए। तो आपको कम से कम ये इतना मालूम होना चाहिए। तो 8 कितना बार में आएगा, 2 गो संख्या कौन कौन हो जाएगा दोस्त? तो 2 गो संख्या हो जाएगा, एगो 4 और एगो 2, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2 और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका थोड़ा बेसिक भी खराब है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो हम समझाने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसी 2 गो संख्या कौन कौन है? एगो 4 है और एगो 2 है, क्योंकि 4 और 2 को घटाने पर 2 और 4 में 2 से गुणा करने पर 8 होता है। तो करना कुछ नहीं, कुछ लोग शॉर्टकट में भी बना देते हैं, लेकिन आपको अभी शॉर्टकट में बताने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग बना लेंगे इसको तो उसके बाद मैं आपको खुद ब खुद शॉर्टकट बता दूंगा। यदि आप शॉर्टकट समझ जाते हैं तो शून्य ज्ञात करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसी 2 कौन कौन संख्या है? एगो 4 है और एगो क्या है दोस्तों? 2 है। लेकिन इसके साथ में x है तो हमें भी क्या लगाना पड़ेगा? x लगाना पड़ेगा। आप बताइए कि 4 में 2 को क्या करने पर 2 आएगा, जोड़ने पर या घटाने पर? तो 4 में 2 को घटाने पर आएगा 2 और माइनस का 8 जैसे का तैसे लिख देना है। फिर इस माइनस से इन दोनों में गुणा कीजिए तो x² -4x, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 8। और सभी लोग को कॉमन लेना भी आना चाहिए। कॉमन लेते कैसे हैं? तो 2 को में हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन का नियम होता है कि पहले अंक कॉमन लेना है और उसके बाद ABCD वाले को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर x 2 गो और यहाँ पर x का गो 1 गो है। आप बताइए, एक आदमी के पास 2 रुपया है और एक आदमी के पास 1 रुपया है। हम बोलेंगे कि दोनों व्यक्ति से बराबर बराबर रुपया आपको मांग कर लाना है, तो कितना कितना रुपया मांग के लाइएगा? तो आप कहिएगा कि एक आदमी के पास तो 2 रुपया है और एक आदमी के पास 1 रुपया है, तो हम दोनों से यदि बराबर बराबर मांगना होगा तो 1 रुपया मांग कर लाएंगे। तो जब भी हम 1 रुपया मांग कर लाएंगे तो 2 रुपया वाले के पास अब 1 रुपया बच जाएगा और जो 1 रुपया वाले के पास था उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी दिमाग लगेगा। यहाँ पर x का गो है 2 गो और यहाँ पर x का गो है 1 गो है, तो दोनों से हम बराबर बराबर कितना ले सकते हैं? 1 गो ले सकते हैं। यहाँ पर 2 गो में से 1 गो हमने ले लिए तो कई गो बचा? 1 गो बचा। और यहाँ पर 1 गो था और 1 ही हमने ले लिया, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को? यस, क्लियर है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 8 दोनों आता है? तो आपको एक सर 2 और 8 के पहाड़ा एक ऐसा है 2 का पहाड़ा जिसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है। लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा। तो 2 जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल क्या बच गया? x बच गया।
ये माइनस का माइनस हो जाएगा। और 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। यहाँ भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक बात दिमाग में बैठाइए कि जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो समझिएगा कि आपका आंसर क्या है, गलत है। जैसे ही ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो आपको समझ लेना है कि आपका आंसर सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना है, बाहर वाले को एक जगह लिख देना है और अंदर वाले को एक बार लिख देना। ये हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इसको बराबर में 0 कर देना है और एक बार इसको बराबर में 0 कर देना है। तो ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि x का मान हमने 2 को लाया, एगो माइनस का 2 और एगो 4, और यही हुआ इसका शून्यक। यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यक x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक कईगो, एगो माइनस 2 और एगो माइनस 4। ये तो शून्य ज्ञात हुआ। लेकिन सवाल में तो बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित कैसे करेंगे, तो ये याद रखिएगा, कभी भी एक, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े हैं, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये किसका व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यानी कि x स्क्वायर के साथ में हमेशा a आएगा, x के साथ में हमेशा b आएगा, और गिनती वाला संख्या को क्या बोलना है, हमें c बोलना है। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि x स्क्वायर के साथ में a, x के साथ में b और गिनती के साथ में कौन आता है, c आता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 किसका मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। कितना क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो तो याद रखिएगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध यहाँ पर लिखा गया है। तो x स्क्वायर के साथ में a आता है तो a का मान हो गया 1। और b का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि b होता है x के साथ में। देखिए x के साथ में कौन आता है, b आता है। तो x के साथ में कौन आया है, -2, तो b का मान हो गया -2। और गिनती वाला संख्या क्या होता है, c होता है, तो c का मान हो गया हम लोग का -8। और अब क्या करना है, एक बार शून्यकों का योग निकाल देना है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा में a। तो माइनस का माइनस लिखेंगे और b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है हम लोग का -2। और यहाँ पर a का मान 1 दिया है, तो नीचे 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, छिपा रहता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा केवल 2। एक बार शून्यकों का योग निकालने के बाद एक बार निकालना है आपको शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। c बटा में, तो c का मान यहाँ पर -8 है और a का मान यहाँ पर 1। तो ये हो गया मान लो का -8, ये हो गया हम लोग का सही उत्तर। ये हुआ। जब इतना आप लोग बना लीजिएगा तो आपको केवल कितना नंबर मिलने वाला है, मात्र 2 नंबर मिलेगा। और ये आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो शून्य ज्ञात करने के बाद उसके बाद लिखना है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। एक बार शून्यकों का योग निकालना है और एक बार शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। यदि कुछ लोगों को कम भी समझ में आया है तो चलिए हम पहला का दूसरा सवाल बनाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहला का दूसरा सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला का दूसरा सवाल दिया गया है 4ac स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये भी सवाल बहुत आसान है, आपको शून्य ज्ञात करना और इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 1। तो आप लोग जानते हैं कि 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। ऐसी दो संख्या को सोचना है जिसको गुणा करने पर 4 एकम 4 और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसी दो को संख्या कौन कौन है जिसको गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर भी 4 आएगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर वैसी संख्या 2 और 2 है, यदि हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तब भी 4 होगा और 2 और 2 में हम गुणा करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमको समझ में आ गया कि वैसी 2 को संख्या कौन कौन है। तो वैसी 2 को संख्या 2 और 2 है।
तो लिखेंगे 4s² माइनस का ऐसे करेंगे 2s और ये 2s। तो आप बताइए कि 2 में 2 क्या करने पर 4 आएगा, तो 2 में 2 को जोड़ने पर 4 आएगा, तो प्लस लिख देते हैं और प्लस का ये हो जाएगा हम लोग का 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4s², ये माइनस है तो माइनस का 2s, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2s हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉमन क्या लेना है, यहाँ पर 4 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है। तो ऐसा कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 भी है और 2 भी है, तो आपको एक सर यहाँ पर 2 एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आता है और यहाँ पर 2 भी आता है। उसके बाद हम लोग को एस वाले को कॉमन लेना है। यहाँ पर एस का गो 2 गो, यहाँ पर एस का गो 1 गो, तो दोनों में से हम लोग को का गो लेंगे, तो हम लोग दोनों में से एक एक गो लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर का गो है, 1 का गो है। तो यहाँ पर अब बताइए कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 4 कई बार में, तो 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, 2 में से एगो ले लिया एस, तो हम लोग के पास कितना एस बच गया, 1 गो। माइनस का माइनस लिख देंगे। 2 के पहाड़ा में 2 कई बार में, 1 बार में 1 लिख देते हैं और एस में एस तो हम लोगों ने ले लिया, तब कुछ यहाँ पर बचने वाला नहीं है, हम लोग इसको घेर देंगे। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कौन ऐसा पहाड़ा है जहाँ पर 2 भी आता है और 1 भी आता है, तो एक ऐसा पहाड़ा है जहाँ पर 1 भी आता है और क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस नहीं है, तो जब यहाँ पर एस है और यहाँ पर नहीं है तो क्यों कॉमन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों? कॉमन कब लिया जाता है, जब दोनों में रहता है तब। जैसे यहाँ पर एस दोनों में था तो हम लोगों ने कॉमन लिया, यहाँ पर 2 के पहाड़ा दोनों में था तो हम लोगों ने कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस नहीं है तो कॉमन हम लोग को नहीं लेना है। तो जब कॉमन नहीं लेना है तो 1 के पहाड़े में 2 कई बार में, 2 बार में, यहाँ पर एस नहीं है तो एस जैसे के तैसे। और यहाँ पर क्या है, माइनस है, और जब भी यहाँ पर माइनस रहेगा, इसको याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ वाला मान बदल जाएगा। यदि प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यदि माइनस रहेगा तो यहाँ पर हम लोग को प्लस लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, माइनस के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, और 1 का हम लोगों ने 1 लिख दिया। क्या अभी आपस में बराबर हो गया या नहीं हुआ? तो जब ये आपस में बराबर हो गया तो समझिए कि हम लोगों ने एकदम बिल्कुल सही बनाया है। तो ये कैसे बन जाएगा, बाहर वाला 1 बार, बाहर वाला 1 बार, अंदर वाला 1 बार। तो इसको एक बार इसको बराबर करेंगे 0 के, और एक बार इसको बराबर करेंगे 0 के। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी कि एस का मन 2 गो निकल के आ गया, एगो 1/2 और एगो 1/2। ये क्या निकल के आया है, ये शून्यक निकल के आया है। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 गो होता है ना, एगो अल्फा एगो बीटा, तो एक को आपको अल्फा मान लेना है और एगो का मान लेना है, आपको बीटा मान लेना है। और ये सवाल आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें संबंध की जांच भी करना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमें ए बी सी का मान मालूम होना चाहिए। तो एक इसके साथ में रहता है, ए जो रहता है एक्स, ए जो होता है x² के साथ में रहता है, बी जो है वह x के साथ में रहता है, और सी जो है वह गिनती वालों के संग में रहता है। तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, तो जो स्क्वायर वाला होता है ना वही a का मान होता है, तो a का मान हो जाएगा हम लोग का 4। b किसके साथ रहता है, तो b जो होता है वो s के संग में रहता है, x वाले के साथ में रहता है। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, -4। और गिनती वाला कौन होता है, अचर वाला कौन होता है, तो अचर वाला हम लोग का c हो जाता है। c का मान यहाँ पर हो जाएगा 1। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, तो माइनस का माइनस लिख देंगे क्योंकि सूत्र में ही दिया है। और b का मान कितना आया है, -4। और यहाँ पर a का मान कितना दिया गया है, तो 4 दिया है। तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4/4 बराबर हो जाएगा 1 बार में हम लोग का 1 हो गया। और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, c/a। तो c का मान दिया है 1 और a का मान दिया है 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/4। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, आप लोग देख सकते हैं।
अब आप लोग बताइए कि आप लोग को आसान लग रहा है, भारी लग रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी कम भी समझ में आएगा तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन समझ में नहीं आ रहा है, कौन समझ में आ रहा है, तभी मैं आपको जान पाऊँगा कि हाँ आपको इतना समझ में आता है और इतना समझ में नहीं आता है। और आज की क्लास में एक और सवाल हम हल करेंगे और उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे और अगले क्लास में हम लोग पहला का चौथा, पाँचवा और छठवां को हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सवाल में दिया गया है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सवाल में क्या दिया है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अभी मिटाऊंगा लेकिन अभी आप लोग समझ लीजिए। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यदि आप लोग द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे पहले पावर का गो दूगो, फिर पावर का गो एगो और फिर पावर का गो एगहुना, यानी कि एक एक्स का गो दूगो, फिर का गो एक्स एगो, फिर का गो एगो एक्स एगहुना। लेकिन यहाँ पर एक्स पहले कई गो दिया है? दूगो। फिर यहाँ पर एक्स है नहीं है, फिर यहाँ पर एक्स का गो है एगो है, यानी कि यहाँ पर इधर उधर करके दिया गया है। तो जब भी इधर उधर करके दिया रहेगा तो आपको पहले सजाना है। क्या करना है? सजाना है। तो सजाइएगा कैसे? तो पहले पावर कई गो? पहले पावर दूगो, तो पहले पावर दूगो, फिर पावर कई गो? फिर पावर एगो, तो फिर पावर कई गो? एगो। तो ये एक वाला है ना, तो इसके आगे क्या है? माइनस है, तो माइनस का 7x और फिर ये माइनस के 3 और माइनस का 3 और आप लोग बनाइएगा तब आंसर आ जाएगा। यानी कि वैसी दूगो संख्या जिसको गुणा करने पर 36 18, वैसी दूगो संख्या जिसको गुणा करने पर 36 18 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। वैसी दूगो संख्या सोचिए आप लोग कौन कौन है। तो ऐसी दूगो संख्या आप लोग सोचना पड़ेगा। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग सोचिए, इस वीडियो को रोकते हैं हम। तो वैसी दो संख्या कौन कौन है जिसको गुणा करने पर 36 18, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। तो वैसी दो संख्या, एक 9 है और एक क्या है? 2 है। क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी कि वैसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर 18, जोड़ने घटाने पर 7 है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, इसी ऊपर बनाना है हम लोग ना। तो वैसी दूगो संख्या कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई? वैसी दूगो संख्या हो जाएगा, एगो 9 और एगो कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 9 में 2 क्या करने पर 7 आएगा? तो 9 में 2 घटाने पर 7 आ जाएगा और 9 में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा और ये माइनस का 3 लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ पर 6x² माइनस का 9x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस का 3। और यहाँ पर कॉमन क्या लेना है आप लोग बताइए। कौन ऐसा पहाड़ा है जहाँ पर 6 और 9 दोनों आता है? तो एक 3 का पहाड़ा एक ऐसा पहाड़ा है जहाँ पर 6 भी आता है और क्या आता है? 9 भी आता है। यहाँ पर x दूगो है और यहाँ पर एगो है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 1। ये मैं मान कर चलता हूँ कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल 9th क्लास में भर भर के आपसे परीक्षा में पूछा गया है और आप लोग किताब में अपने बनाए भी होंगे। तो इसीलिए वैसी दूगो संख्या 6 9 और 2 है जिसको गुणा करने पर 18, जोड़ने घटाने पर 7 है। और कॉमन लेने का तरीका यही है कि पहले अंक कॉमन लीजिए, उसके बाद ABCD कॉमन लीजिए। यहाँ पर दोनों 6 और 9 किसके पहाड़ा में आता है? तो 3 के पहाड़ा में आता है। x दूगो है, x एगो है, तो दोनों में से एक को हम लोगों ने ले लिया। अब आप लोग बताइए कि 3 के पहाड़ा में 6 कई बार में? 2 बार में। दूगो में से एगो हम लेनी, तो कई बचा? एगो बचा। 3 के पहाड़ा में 9 क बार में? 3 बार में। और एगो में एगो हम लोग ले लिया, तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि पहाड़ा कॉमन हम लोगों ने ले लिया। यहाँ पर देखिए कई के पहाड़ा में 2 और 3 है, तो 2 और 3 किसके पहाड़ा में आता है? तो 2 और 3 1 के पहाड़ा में आता है। किसके पहाड़ा में आता है? 1 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो कॉमन नहीं लिया जाएगा। और जब भी एक प्लस रहेगा तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो एक कॉमन लेने पर क्या हो जाए? 1 के पहाड़ा में 2 का बार में 2, x का x लिख देंगे और माइनस का माइनस लिखेंगे, और 1 का पहाड़ा में 3 कई बार में? 3 बार में। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाले में आपने प्लस की जगह पर माइनस लिखा, तो यहाँ पर माइनस की जगह पर तो प्लस लिखना पड़ेगा ना। लेकिन ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि यहाँ पर माइनस था, इससे पहले वाले सवाल में यहाँ पर माइनस था, लेकिन इस वाले सवाल में यहाँ पर क्या है? प्लस है। और जब भी यहाँ पर प्लस रहता है तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता, ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। तो अब क्या करना है हम लोग को? बाहर वाले को एक तरफ,
बाहर वाले को एक बार और अंदर वाले को एक बार हम लोग को लिख देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये गुणा में तो इधर आएगा तो भागा में, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। एक्स का मान 2 निकल के कौन कौन आएगा, माइनस का 1/3 और एगो 3/2। ये हुआ हम लोग इस सवाल का शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कीजिए। अब क्या हमें ज्ञात करना है, इसके बीच के संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित कैसे होगा, सबसे पहले हमें ए का मान जानकारी होना चाहिए, बी का मान जानकारी होना चाहिए और सी का मान जानकारी होना चाहिए। तो एक इसके साथ में आता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, यानी कि पावर 2 वाले के साथ में हमेशा a आएगा, पावर 1 वाले के साथ में हमेशा b आएगा, और गिनती वाले के साथ में हमेशा कौन आएगा, c आएगा। तो पावर 2 वाले के साथ में हमेशा कौन आएगा, a आएगा, a का मान दिया है 6। पावर 1 वाले के साथ में हमेशा कौन आएगा, b आएगा, b का मान दिया है -7। और अंक वाले के साथ में हमेशा कौन आएगा, c आएगा, तो c का मान दिया है -3। और द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग होता है -b/a, तो माइनस का माइनस लिख देंगे, b का मान यहाँ पर दिया है -7 और a का मान यहाँ पर दिया है 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6 होगा। फिर शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = c/a, तो c का मान दिया है -3 और a का मान दिया है 6, तो 3 से 6 कई बार में कट गया, 2 बार में, तो -2 1/2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये पहला का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोगों ने आज की क्लास में हल कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। कल की क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे, पहला के चौथा, पहला के पांचवा और पहला के छठवा हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, अगले प्रश्नावली 2.2 के पहला के अगला सवाल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। यदि जिनको भी फार्मूला बुक चाहिए, आप लोग हमारे नंबर 9893563044 पर हाय भेजिए। इस फार्मूला बुक का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यह फार्मूला बुक का खासियत यही है कि आप लोग कितना भी मैथ में कमज़ोर है, या कोई भी विद्यार्थी जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए फार्मूला बुक रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें फार्मूला के साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो कितना भी आप लोग कमज़ोर है या कितना भी पढ़ने में तेज है, उनके लिए फार्मूला बुक बनाया गया, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि चाहिए तो 9893563044 पर मैसेज हाय भेजिए, मिल जाएगा। धन्यवाद।